Dear students, I am सुनील दत्त, योर एसएस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघवाद क्या है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि संघवाद का मतलब होता है संघवाद, ये संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच में बटी हुई होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहेंगे संघात्मक व्यवस्था। जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो क्या है? संघ सरकार 2 या 3 स्तर वाली होती है और विभिन्न स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। संविधान में इन विभिन्न स्तरों की सरकारों की जो शक्तियां होती हैं, जो अधिकार क्षेत्र होता है, उसका स्पष्ट विवरण दिया हुआ होता है ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का आपस में कोई संघर्ष न हो। और अगर मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की हुई होती है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अगला कि संघ शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं। वैसे तो ये सारी बातें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं कि एकात्मक का मतलब होता है जहां सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही सरकार के पास हो, उसको बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। और इसके विपरीत जहां शक्तियां 2 सरकारों के बीच में या विभिन्न स्तरों के मध्य बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। तो पहले हम एकात्मक की विशेषताएं करेंगे, उसके बाद संघात्मक की। जो एकात्मक व्यवस्था होती है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, उसमें राष्ट्रपति ही नामात्र का और वही वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक सरकार में प्रधानमंत्री नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का एक ही स्वरूप विद्यमान है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और कार्यपालिका विधानमंडल का भाग नहीं होते। राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं, अतः जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति भी उसी दल का हो जिसे कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो। और संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है? उसमें राष्ट्रपति नामात्र का अध्यक्ष होता है और सरकार का जो वास्तविक अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। जैसे भारत का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, बल्कि उसे संसद और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य ही चुनते हैं। कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल विधानमंडल अथवा संसद का ही एक भाग होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलित तालमेल बनाकर रहता है। संसद का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है ये आपको बताया। तो आज आप इतना ही करेंगे। धन्यवाद।